हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे मानव शरीर के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आने वाले रेलवे के सभी एग्जाम के लिए, चाहे फिर वो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, एएलपी का एग्ज़ाम हो, ग्रुप डी का हो या फिर आरपीएफ का हो। क्योंकि इन सभी एग्जाम में जो मानव शरीर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन इस वीडियो में होने वाले हैं। रिपीटेड क्वेश्चन का संग्रह इस वीडियो में होने वाला, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना और ये वीडियो अपने सभी साथियों तक शेयर भी करना। पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट से शुरू करते हैं। मानव शरीर के बारे में कह रहा है कि मनुष्य का हृदय जो धड़कता है वो भाई साहब कितनी बार धड़कता है एक मिनट में, तो ये धड़कता है 72 बार एक मिनट में। ठीक है, एक मिनट में स्वस्थ मनुष्य का हृदय जो है यानी दिल जो है वो 72 बार धड़कता है। ठीक है दोस्तों, और मानव की खोपड़ी जो होती है उसमें हड्डियां कितनी होती है, तो मानव की खोपड़ी में जो है 8 हड्डी होती हैं दोस्तों। नेक्स्ट में कह रहा है कि स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है, तो श्वसन दर होती है 16 से 18 बार, यानी कि एक मिनट में जो है स्वस्थ मनुष्य जो होगा वो 16 से 18 बार जो है सांस अंदर लेगा और बाहर छोड़ेगा। कहने का मतलब ये है श्वसन दर का। ठीक है, और जो 72 बार प्रति मिनट है ये दिल धड़कता है एक मिनट में। नेक्स्ट में कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है वो 1350 से 1400 ग्राम के बीच में होता है। लगभग किसी का 1450 ग्राम भी हो सकता है, किसी का 1400 ग्राम हो सकता है, किसी का 1350 ग्राम हो सकता है, तो लगभग इतना ही होता है। ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चन जो है ये रिपीटेड है, मतलब रेलवे के सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। आने वाले सभी एग्जाम के लिए रेलवे के ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, फिर चाहे वो एएलपी का एग्जाम हो, एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो या फिर आरपीएफ का हो। इस वीडियो से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, तो वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक देख लेना और अपने सभी साथियों तक इस वीडियो को शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेट करना, तभी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि मस्तिष्क का जो बड़ा भाग होता है उसको क्या कहते हैं, तो मस्तिष्क के बड़े भाग को कहते हैं भैया सेरेब्रम। ठीक है, सेरेब्रम कहते हैं मस्तिष्क के बड़े भाग को। नेक्स्ट में कह रहा है कि किडनी का वजन कितना होता है, तो किडनी का वजन जो होता है भाई साहब 150 ग्राम के आसपास होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट में कह रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है, तो शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है उसका नाम है फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। ठीक है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम है, तो शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है इसका नाम है स्टेपेज, जो कि कान में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि शरीर की सबसे मजबूत हड्डी का क्या नाम है, तो शरीर की जो सबसे मजबूत हड्डी है ये पाई जाती है जबड़े में। ठीक है, कहाँ पर पाई जाती है, ये जबड़े में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि रक्त को शुद्ध क्या करता है, तो रक्त को जो शुद्ध करता है शरीर में वो किडनी है, किडनी का कार्य होता है रक्त को शुद्ध करना। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि लाल रक्त कण का निर्माण जो होता है कहाँ पर होता है, तो लाल रक्त कण का निर्माण जो होता है भैया अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है, तो 20 दिन से 120 दिन तक का जो कार्यकाल होता है, जीवन काल, वो लाल रक्त कण का होता है, यानी आरबीसी का होता है, जिसको रेड ब्लड सेल भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, तो श्वेत रक्त कण का जीवन काल जो होता है 2 से 4 दिन के बीच होता है, जिसको व्हाइट ब्लड सेल भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है, तो श्वेत रक्त कण यानी व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल WBC, इसका जो नाम है वो है ल्यूकोसाइड, श्वेत रक्त कण का। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है, यानी रेड ब्लड सेल आरबीसी को, तो इसको कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, एरिथ्रोसाइट। दोस्तों सारे पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, मतलब रेलवे में पूछे गए हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि सर्वदाता रक्त समूह जो है वो कौन सा है, तो सर्वदाता रक्त समूह जो है भैया ये है ओ रक्त समूह जो है सर्वदाता है, किसी को भी दे देता है। ठीक है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, तो सर्वग्राही जो है AB रक्त समूह, ये मतलब किसी से भी रक्त ग्रहण कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि शरीर का ताप जो नियंत्रण करने वाली ग्रंथि है उसका क्या नाम है, तो इसका नाम है भैया हाइपोथैलेमस ग्रंथि। क्या नाम है इसका, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। नेक्स्ट में कह रहा है कि ब्लड बैंक जो कहा जाता है किसको कहा जाता है, तो प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि भोजन का पाचन जो प्रारंभ होता है वो कहाँ से होता है, तो मुंह से जो है भोजन का प्रारंभ, पाचन का प्रारंभ होता है। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण जो है कहाँ पर होता है, तो पचे हुए भोजन का अवशोषण जो होता है छोटी आंत में होता है। कहाँ पर होता है, छोटी आंत में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ये क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है पित्त स्रावित होता है, तो पित्त कहाँ से स्रावित होता है, तो ये यकृत द्वारा स्रावित होता है। पित्त जो है यकृत द्वारा स्रावित होता है। विटामिन ए कहाँ पर संचित रहता है, तो विटामिन ए जो है ये भी यकृत में ही संचित रहता है। ठीक, नेक्स्ट में कह रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है ये है यकृत। ठीक है, कौन सी है, यकृत है। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि है ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, कौन सी है, पिट्यूटरी। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि मनुष्य में पसलियाँ कितनी
पाई जाती हैं, तो 12 जोड़ी पसलियाँ मनुष्य में पाई जाती है। ठीक है, कितनी पाई जाती हैं? 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि शरीर में मांसपेशियों की कुल कितनी संख्या होती है, तो यहाँ पर मांसपेशियों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो 639 होती है। ठीक है, 639 मांसपेशियों की संख्या होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि शरीर में हड्डियों की कुल कितनी संख्या होती है, तो हड्डियों की जो कुल संख्या होती है मानव शरीर में वो 206 होती है। कितनी होती है? 206। ठीक है, और शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो तंत्रिका तंत्र जो है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो त्वचा जो है शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ठीक है, लार में क्या पाया जाता है, तो लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है टाइलिन। क्या नाम है? टाइलिन। ठीक है, और लिंग निर्धारण जो होता है वो पुरुष के क्रोमोसोम्स पर निर्धारित होता है। ठीक है, लिंग निर्धारण का मतलब ये है कि लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी। ठीक है, तो ये जो है पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि मनुष्य का हृदय जो है कितने कोष्ठीय होता है, तो ये 4 कोष्ठीय होता है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कह रहा है कि शरीर में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है, तो शरीर में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है 46 होती है। कितनी होती है? 46 होती है। ठीक है, और शरीर में अमीनो अम्ल की कितनी संख्या होती है, तो 20 यानी 20 जो है अमीनो अम्ल की संख्या शरीर में होती है। और शरीर में प्रतिदिन मूत्र कितना बनता है, तो लगभग 1.5 लीटर मूत्र जो है शरीर में बनता है। ठीक है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो 6 जो है 6 मानव मूत्र का पीएच मान होता है। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो यहाँ पर ध्यान देना सामान्य तापमान जो है 37 डिग्री सी होता है। अगर फ़ारेनहाइट की बात करें, मतलब ऑप्शन में फ़ारेनहाइट के बारे में दिया गया है, तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगर कैल्विन की बात करें तो कैल्विन में होता है भैया 310 कैल्विन। ठीक है, कितना होता है? 310 कैल्विन होता है। ये डिग्री सी है। ठीक है, और ये फ़ारेनहाइट है और ये कैल्विन में है। नेक्स्ट में कह रहा है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण जो होता है वो किस से होता है, तो प्रोटीन से जो है शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि टीबिया नामक हड्डी जो पाई जाती है कहाँ पर पाई जाती है, तो टीबिया नाम की जो हड्डी पाई जाती है ये पैर में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? पैर में पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट में कह रहा है कि दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए क्या आवश्यक है, तो कैल्शियम आवश्यक है और फास्फोरस आवश्यक है। कैल्शियम और फास्फोरस जो है दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, तो सामान्य मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो 120/80 मी होता है। 120/80 mm होता है। ठीक है, ये पारे पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि शरीर में जल की कितनी मात्रा होती है, तो शरीर में जो जल की मात्रा होती है वो 65 से 80% के लगभग होती है। ठीक है, कितनी होती है? 65 से 80%। नेक्स्ट में कह रहा है कि मनुष्य में रक्त की कितनी मात्रा होती है, तो रक्त की यानी खून की यानी ब्लड की जो मात्रा होती है वो लगभग 5-6 लीटर के आसपास होती है। 5 से 6 लीटर के आसपास होती है। नेक्स्ट में कैसा है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, मानव रक्त का यानी खून का यानी ब्लड का जो रक्त का पीएच मान होता है वो होता है 7.4। कितना होता है? 7.4 होता है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लगी लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेट करोगे तो आने वाली इसी तरह की रिपीटेड क्वेश्चंस की वीडियो का संग्रह आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है, वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर भी कर देना भैया, उनका भी भला हो जाएगा। ठीक है।